कर्नाटक कांग्रेस की नेता लक्ष्मी हेबालकर एक बार फिर चर्चा में है। लक्ष्मी हेबालकर की नई शिकायत में हेबालकर ने बीजेपी एमएलसी सीटी रवि पर आरोप लगाया है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा BR अंबेडकर पर संसद में की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एमएलसी के बीच में विधान परिषद में मौखिक बहस के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच में ड्रग्स एडिक्ट और हत्यारा जैसे शब्द भी बोले गए। इससे पहले कि सीटी रवि ने कथित तौर पर हेबालकर के खिलाफ विवाद के तहत एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया। महिलाओं को मुद्दों की लड़ाई से कभी पीछे न हटने वाली हेबालकर ने सीटी रवि का डटकर मुकाबला किया और उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला भी दर्ज करवाया। बेलगावी पुलिस ने 20 दिसंबर की रात सीटी रवि को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। कांग्रेस के तमाम नेता हेबालकर के पीछे एकजुट हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, जो राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि सीटी रवि द्वारा कहे गए शब्द महिलाओं का अपमान है। हेबालकर को शिव कुमार का करीबी सहयोगी भी कहा जाता है। शिव कुमार और सीएम सिद्धारमैया के बीच गहराई से विभाजित पार्टी इकाई में हेबालकर भी बाद के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है, जो इस बात के स्पष्ट है कि कैसे वह अपने भाई चंद्रराज हट्टीहोली को विधान परिषद में एंट्री दिलाने में कामयाब रही और अपने बेटे मृणाल हेबालकर को बेलगावी से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिलाया। लक्ष्मी हेबालकर के बारे में एक अहम कहानी ये भी है कि जब वे एक दशक बेलगावी क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवार के रूप में उभरी थीं, तो युवा पार्टी नेताओं के एक सम्मेलन में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने उन्हें भविष्य के नेता के रूप में पहचाना था। 2 बार के विधायक और कांग्रेस के वफादार 2013 में राज्य चुनाव और 2014 में बेलगावी से लोकसभा चुनाव हार गई हैं। 2018 और 2023 के राज्य चुनाव में बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से 2 लगातार चुनावी जीत के दम पर कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में एकमात्र महिला मंत्री हैं। 2015 से 2018 तक कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला इकाई की अध्यक्ष भी रही हैं। हेबालकर कर्नाटक में कई सार्वजनिक आंदोलन में सबसे आगे रहीं। उन्हें कई विवादों का सामना भी करना पड़ा। बेलगावी में उन्हें राजनीतिक कैरियर को शुरू करने में शक्तिशाली जारकीहोली भाइयों द्वारा आगे बढ़ाया गया, जो बेलगावी क्षेत्र में सत्ता और धन को नियंत्रण करने वाले परिवारों में से एक है। उसके बाद से हेबालकर का रमेश जारकीहोली के साथ मनमुटाव रहा। जब उन पर शिव कुमार की मदद से जारकीहोली की जागीर हड़पने का प्रयास करने का आरोप लगा। रमेश जारकीहोली, जो कि 2019 तक कांग्रेस में थे, शिव कुमार और हेबालकर से मतभेद के बाद बीजेपी में चले गए। उन्होंने कांग्रेस नेता को जहरीला कहा क्योंकि 2021 में बलात्कार के आरोप के बाद उन्हें बीजेपी के मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जो एक निजी सेक्स सीडी के सार्वजनिक होने के बाद सामने आया। रमेश जारकीहोली के साथ मतभेद के बावजूद हेबालकर ने सतीश जारकीहोली, जो रमेश के छोटे भाई हैं, जिन्हें बेलगावी और कांग्रेस में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति केंद्र माना जाता है, उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। हेबालकर को जाति का भी लाभ मिलता रहा। वह पंचमसाली लिंगायत समुदाय से हैं, जो उत्तर कर्नाटक में काफी आबादी वाला समुदाय है। वो पिछले 4 सालों से समुदाय के लिए ओबीसी दर्जे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रही हैं। उन्हें महाराष्ट्र की सीमा से लगे बेलगावी में मराठा आबादी पर भी प्रभाव रखने वाला माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।